जगाने निकले हैं। हरे रंग पर हम तो भगवा रंग चढ़ाने निकले हैं। जागो जागो सोए हिंदू तुम्हें जगाने निकले हैं। जागो जागो सोए हिंदू तुम्हें जगाने निकले हैं। आर्यवंश के वंशज हो तुम, क्यों स्वर्णिम कल भूल गए। सभी सौर्य गाथाएं भूली, सारी हलचल भूल गए, सारी हलचल भूल गए। फिर पौरुष अंजनी पुत्र का याद दिलाने निकले हैं। जागो जागो सोए हिंदू तुम्हें जगाने निकले हैं। जागो जागो सोए हिंदू तुम्हें जगाने निकले हैं। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सभी दिशाएं जाग उठी। ले बासंती रंग यहाँ मदमस्त हवाएं जाग उठी। उर्वर धरती जाग रही है, ये विशाल अंबर जागा। ऊंचा मस्तक लिए हिमालय, यह विशाल सागर जागा। रणभूमि में शंखनाद जय घोष सुनाने निकले हैं। जागो जागो सोए हिंदू तुम्हें जगाने निकले हैं। जागो जागो सोए हिंदू तुम्हें जगाने निकले हैं। प्रकृति कर रही है अभिनंदन, कली फूल मकरंद जगे। तुलसी सूर और मीरा के सुंदर पावन छंद जगे। दुष्ट दलन को ऋषि दधीच का पुनः अस्थि पंजर जागा। राष्ट्र धर्म की रक्षा के हित पन्ना का खंजर जागा। भूली स्मृतियों का फिर से चित्र बनाने निकले हैं। जागो जागो सोए हिंदू तुम्हें जगाने निकले हैं। जागो जागो सोए हिंदू तुम्हें जगाने निकले हैं। जो अधर्म की बात करे अब उनकी जिह्वा कट जाए। हिंदू राष्ट्र बनाने की सारी बाधाएं हट जाए। गद्दारों को तुम अपना सिरमौर नहीं होने देना। काशी मथुरा जैसी गलती और नहीं होने देना। सनातनी संकल्प विश्व भर में पहुंचाने निकले हैं। जागो जागो सोए हिंदू तुम्हें जगाने निकले हैं। जागो जागो सोए हिंदू तुम्हें जगाने निकले हैं। आस्तीन के सांपों के कारण हम बिखरे टूटे थे। जालिम दुष्ट दरिंदे आकर देश हमारा लूटे थे। कुछ गलती हो गई हमी से, नहीं इसे दोहराना है। इन जहरीले सांपों को अब बिल के बाहर लाना है। कृष्ण कालिया के फन पर बांसुरी बजाने निकले हैं। जागो जागो सोए हिंदू तुम्हें जगाने निकले हैं। जागो जागो सोए हिंदू तुम्हें जगाने निकले हैं। हे अरिमर्दन कौशल नंदन, दुष्टों का संहार करो। चक्र सुदर्शन धारी माधव, फिर अधर्म पर वार करो। देशद्रोहियों को छाती पर मूंग नहीं तलने देंगे। धर्म विरोधी अब कोई भी चाल नहीं चलने देंगे। कुरुक्षेत्र से हम गीता का ज्ञान सुनाने निकले हैं। जागो जागो सोए हिंदू तुम्हें जगाने निकले हैं। जागो जागो सोए हिंदू तुम्हें जगाने निकले हैं।
जागृत कर लो, इस काया को हवन बना लो, अंतर मन को घृत कर लो। धर्म युद्ध में न्याय दिलाने महाकाल भगवान खड़े, योगी मोदी साथ तुम्हारे बन करके चट्टान खड़े। कभी समर्थ संग मिश्र बंधु भी यही बताने निकले हैं, जागो जागो सोए हिंदू तुम्हें जगाने निकले हैं। जागो जागो सोए हिंदू तुम्हें जगाने। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम राम बोलो राम राम बोलो राम राम बोलो राम राम। राम राम बोलो राम राम बोलो राम राम बोलो राम राम। बड़ी शुभ ये खबर आई, अवध करके आए अवध में रघुराई। पापियों का वध करके आए अवध में रघुराई। सोने का रथ होगा भगवा भारत होगा, राम का अयोध्या में ऐसा स्वागत होगा। राम का अयोध्या में ऐसा स्वागत होगा। राम राम करता जाए, राम राम करता जाए, राम राम करता जाए, राम राम जपता जाए। घड़ियां अभिनंदन की, राघव के बंदन की, सरयू के मीठे जल में खुशबू है चंदन की। सरयू के मीठे जल में खुशबू है चंदन की। प्रभु राज संभालेंगे, फिर ताज संभालेंगे। दूर थे कल जिनसे उन्हें आज संभालेंगे। दूर थे कल जिनसे उन्हें आज संभालेंगे। राम राम करता जाए, राम राम करता जाए, राम राम करता जाए, राम राम जपता जाए। हम दीप जलाएंगे, दिवाली मनाएंगे। अब कभी राम मेरे वनवास ना जाएंगे। अब कभी राम मेरे वनवास ना जाएंगे। दिन दुख के बीत गए, आसब के मीत गए। हार गए बैरी रघुवंशी जीत गए। हार गए बैरी रघुवंशी जीत गए। सनातन धर्म सनातन धाम यहीं ते यही रहेंगे राम। है बाकी सब किस्से झूठे, सत्य है रघुनंदन का नाम। ये धरती योगी संतों की, ये धरती योगी संतों की। यहाँ पर राज करेंगे राम, यहाँ पर राज करेंगे राम, यहाँ पर राज करेंगे राम।
सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे। ओ आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे। आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे, नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी ये छुपाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी ये छुपाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। आज सरजू के तट मुस्काएंगे, मोर नाचेंगे पपी है आज गाएंगे। आज दसो ये दिशाएं जैसे शगुन मनाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी ये छुपाए राम आएंगे। कभी ढोल बजाए कभी द्वार सजाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ दीप जलाए राम आएंगे। जाके आसमानों से तारे मांग लाएंगे, कौशल्या के लल्ला जी तुम्हीं पे सब लुटाएंगे। 14 साल जो रोके वो आंसू अब बहाएंगे। अवध में राम आएंगे, हमारे राम आएंगे। नील गगन से सांवले कोटि सूर्य सा तेज, नारायण तज आए हैं शेषनाग की से। राघव राघव करते थे युग युग से दिन रैन, आज प्रभु ने दर्श दिया धन्य हो गए हैं मैं। नतमस्तक है तीन लोक और सुर नर करें प्रणाम। एक चंद्रमा एक सूर्य एक जगत मेरा, एक जगत मेरा। आज दसो ये दिशाएं जैसे शगुन मनाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी ये छुपाए राम आएंगे। कभी ढोल बजाए कभी द्वार सजाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए का नगरी हो अयोध्या सी, नगरी हो अयोध्या सी। रघुकुल सा घराना हो, रघुकुल सा घराना हो। चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो राघव के
के जहाँ मेरा ठिकाना हो। लक्ष्मण सा भाई हो, लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या सी माई हो, कौशल्या सी माई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। नगरी हो अयोध्या सी, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। भरत जैसा, हो त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी हो, सीता सी नारी हो, लव कुश के जैसी संतान हमारी हो, लव कुश के संतान हमारी हो। नगरी हो अयोध्या सी, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। श्रद्धा हो श्रवण सी, श्रद्धा हो श्रवण सी, शबरी सी भक्ति हो, शबरी सी भक्ति हो, हनुमान के जैसे निष्ठा और शक्ति हो, हनुमान के जैसे निष्ठा और शक्ति हो। नगरी हो अयोध्या सी, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। मेरी
सी, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली आई, एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी। आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए। शीश झुकाओ राम गुण गाओ, बोलो जय विष्णु की अवतारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है नारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। धीरे चला रथ ओ रथ वाले, तोहे कबर का ओ भोले वाले। इस बार देखे जीना भरेगा, 100 बार देखो फिर जी करेगा। व्याकुल पड़े हैं कब से खड़े हैं, दर्शन के प्यासे सब नर नारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। NS 14 बरस का वनवास पाया, माता पिता का वचन निभाया। धोखे से हर ली रावण ने सीता, रावण को मारा लंका को जीता। तब ये आए तब ये आए, जब जब ये दुनिया इनको पुकारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। शीश झुकाओ राम गुण गाओ, बोलो जय विष्णु की अवतारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है नारी।
राम राज्य ही चाहिए, मुझको तो बस राम राज्य ही चाहिए। ओ मेरे राम जी की, मेरे राम जी की अलबेली सरकार होना चाहिए, मेरे राम जी की अलबेली सरकार होना चाहिए, मेरे राम जी की अलबेली सरकार होना चाहिए। मेरे राम जी की अलबेली सरकार होना चाहिए। माता सीता की तरह हर नारी होना चाहिए, सीता की तरह हर नारी होना चाहिए, भाई लक्ष्मण की तरह आज्ञाकारी होना चाहिए, लक्ष्मण की तरह आज्ञाकारी होना चाहिए, हनुमान जैसा राम भक्त होना चाहिए, हनुमान जैसा राम भक्त होना चाहिए, ओ हनुमान जैसा राम भक्त होना चाहिए, हनुमान जैसा राम भक्त होना चाहिए। ओ मेरे राम जी की, मेरे राम जी की अलबेली सरकार होना चाहिए, मेरे राम जी की अलबेली सरकार होना चाहिए। ओ राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। सनातन का तो बस एक ही है सपना, सनातन का तो बस एक ही है सपना, ओ सनातन का तो बस एक ही है सपना, सनातन का तो बस एक ही है सपना, ओ राम नाम जपना और भारत देश अपना, राम नाम जपना और भारत देश अपना, ओ राम नाम जपना और भारत देश अपना, राम नाम जपना और भारत देश अपना, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। हर घर भगवा ध्वज होना चाहिए, हर घर भगवा ध्वज होना चाहिए, हर एक मस्तक पर चंदन तिलक होना चाहिए, हर एक मस्तक पर चंदन तिलक होना चाहिए, ओ सबकी जुबां पे राम नाम होना चाहिए, सबकी जुबां पे राम नाम होना चाहिए, ओ सबकी जुबां पे राम नाम होना चाहिए, सबकी जुबां पे राम नाम होना ओ चाहिए। मेरे राम जी की, ओ मेरे राम जी की अलबेली सरकार होना चाहिए, मेरे राम जी की अलबेली सरकार होना चाहिए। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। हाँ जी, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, ओ राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अरे अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट, अरे अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। हाँ तो मुझको तो बस राम राज्य ही चाहिए, मुझको
बस राम राज्य ही चाहिए, मुझको तो बस राम राज्य ही चाहिए। ओ मेरे राम जी की, ओ मेरे राम जी की अलबेली सरकार होना चाहिए, राम जी की अलबेली सरकार होना चाहिए। राम जी की अलबेली सरकार होना। तुलसी ने झूम के गाई, कोई मस्त मगन चौपाई, पागल है खुशी से नैना घर आए मेरे रघुराई। हो रामचंद्र जहाँ ठुमक चले, हर्षित है वो अंगनाई, क्या सुनना है क्या कहना घर आए रघुराई। अब आठों पहर तेरे मंदिर में गुजारा है, नगरी है अयोध्या की, सरजू का किनारा है, मेरे राम लला हर दिन तेरा ही नजारा है, नगरी है अयोध्या की, सरजू का किनारा है, मेरे राम लला हर दिन तेरा ही नजारा है। सूखी नदी में जैसे मछली बहे, नाथ बिन तेरे हम ऐसे जीते रहे। हो आज बावरा तो होना बनता है प्रभु, बन गए हैं फूल सारे दर्द जो सहे, तेरी खड़ा शीश पे लेके जोगी बने नाचे हम, तू जो कहे, तू जितना भरत का था उतना ही हमारा है, नगरी है अयोध्या की, सरजू का किनारा है, मेरे राम लला हर दिन तेरा ही नजारा है, नगरी है अयोध्या की, सरजू का किनारा है, मेरे राम लला हर दिन तेरा ही नजारा है। कन कन आज हुआ कौशल्या, दशरथ हुए हैं बनघट पोखर, वो दिन आया जिसका रास्ता नैनों ने देखा, रो दो कर सारे कोने सारे पूछे, पर दो दीपों से बिन पूछे अपने राम लला जाए, जाने कौन गली से होकर चल प्राण उसे दे दे, प्राणों से जो प्यारा है, नगरी है अयोध्या की, सरजू का किनारा है, मेरे राम लला हर दिन तेरा ही नजारा है, नगरी है
सीताराम सीताराम भज प्यारे तू Ram Siya Ram Siya Ram Siya Ram Jai Ram Siya Ram Siya Ram Siya Ram Ram Siya Ram Siya Ram Siya Ram Jai Ram Siya Ram Siya Ram Siya Ram अयोध्या अयोध्या ए मेरे प्यारे राम बोलो जय जय श्री राम अयोध्या ए मेरे प्यारे राम बोलो जय जय श्री राम हमारी आंखों के तारे हैं प्रभु राम बोलो जय जय श्री राम युग राम राज का आ गया शुभ दिन ये आज का आ गया हुई जीत सनातन धर्म की घर घर भगवा लहरा गया जागा है अवध का भाग जी गूंजा है विजय का राग जी योगी संतों की अखियों से झलका है प्रेम अनुराग जी सज धज के ओ सज धज के लागे सबसे न्यारे राम बोलो जय जय श्री राम हमारी आंखों के तारे हैं प्रभु राम बोलो जय जय श्री राम रघुनंदन का राज तिलक है राज सिंहासन राम का हक है राम का होगा राज जगत में प्रश्न न कोई शक है राम के पथ में सबकी पलक है जीत ये सब के लिए ही सबक है जय श्री राम के नाम का नारा देता सुनाई अंबर तक है किसी भी युग में ना हारे मेरे प्यारे राम बोलो जय जय श्री राम हमारी आंखों के तारे हैं प्रभु राम बोलो जय जय श्री राम सरयू के धारे नाच है दोनों किनारे नाच है दसों दिशाएं झूम रही यहाँ चांद सितारे नाच रहे मन भक्तों के यहाँ साधु सारे नाच रहे राम की धुन में हो के मगन सब राम दुलारे नाच रहे पर्वत पे शंकर देवी देवता नाच रहे अयोध्या अयोध्या ए मेरे प्यारे राम बोलो जय जय श्री राम हमारी आंखों के तारे
किस्मत के संग। का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन और आप सभी को स्वागत। जय श्री कृष्ण। पधारे हुए समस्त सनातनी जो जगह जगह से यहाँ पर आए हैं, हर गांव गांव से यहाँ पर आए हैं, और समस्त सनातनियों को भगवान श्री राम के और स्वयं आज यहाँ पर आए हैं। हम हिंदू सनातनी हो, सबसे पहले ये नहीं तो कई लोग कहते हैं धर्म के हैं, हम यही सोच करके रह गए। सबसे ज्यादा तो हम सनातनियों का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि हम जातों में बढ़ करके ही रह गए हैं। हम ब्राह्मण, हम क्षत्रिय, हम वैश्य हैं, हम गुर्जर हैं, हम जाट हैं, हम डांगी हैं, हम उस समाज के हैं, हम उस जाति के हैं। अरे जातिवाद में अगर बढ़ करके रह गए तो हर हमारे सनातन और संत महात्मा गुरुजन वो कहते आ रहे हैं कि जात पात में अगर बढ़ गए तो आगे आने वाला समय जो आने वाला है वो तुम देख रहे हो कि आने वाला समय कहां पर आ जाएगा। ज्यादा दूर नहीं रहेगा फिर वो समय जहां पर अगर जात पात में बढ़ कर रह गए तो पता चला कि अभी थोड़े दिन पहले अभी आप मोबाइल सब चलाते हो, आप सब देख रहे हैं कि बांग्लादेश में होने क्या जा रहा है, क्या हो रहा है बांग्लादेश में। आप सभी मोबाइल के माध्यम से उस चीज को आप सब जानते होंगे कि बांग्लादेश में हिंदू सनातनी है अगर घटते गए तो उन्होंने अन्य वर्ग में उनको मारना प्रारंभ कर दिया। और अगर आप जात पात में बढ़ करके रह गए तो फिर आने वाला समय दूर नहीं कि तुम्हारे यहाँ भी वो मार मार कर तुम्हें कन्वर्ट कर देंगे। वो ज्यादा दूर नहीं है। और हमको जातियों में बंटना नहीं है, वर्ग को हमको एक होना है। जात पात से उठ करके सबसे पहले यह सोचे कि हम सनातनी है, हम हिंदू है, उसके बाद में सब है। और भगवान ने तो कोई किसी को अलग से पैदा नहीं किया है, कोई जात में पैदा नहीं किया कि हम उस जाति के हैं। आप सब, आपके हर गांव में भागवत गीता होती होगी, भागवत रामायण गीताएं होती होगी। आप सभी ने सुना होगा कि अगर सृष्टि की रचना अगर हुई है, भगवान ने अगर सृष्टि रची है किया और प्रथम महिला वो सतरूपा देवी को उत्पन्न किया, उसके बाद में हम सारे के सारे जितने भी हैं उनके बाद में उनके ही संतानें हैं। तो हम सब तो वैसे ही भाई भाई हो गए, भाई बहने हो गए। ये जात पात किसने बनाई है? ये जात पात बनाने वाला कोई दूसरा नहीं है, जात पात बनाने वाले अपन ही लोग हैं। अपन लोगों ने ये जात पात बना करके ये वर्ग को पैदा कर दिया। पर हमको इस जात पात से हट करके सबसे पहले यह सोचना है कि हम हिंदू सनातनी हैं। हिंदू सनातनी होने का हमको गर्व होना चाहिए। और यह गर्व होना चाहिए कि हम भारतवर्ष में, भारत देश में रहते हैं। जिनकी आंखों का मर गया पानी, जिनकी आंखों का मर गया पानी, जो उन्नति के सपने भी बुन नहीं सकता, और वो इस देश की मिट्टी पर क्या जान देगा जो इस देश का और इस देश की बात सुन नहीं सकता। जिस देश की बात नहीं सुन सकता वो देश के मिट्टी पर क्या जान देगा। और आपको तो गर्व होना चाहिए कि हम भारतवर्ष में, भारत की भूमि पर, जहां पर राम ने जन्म लिया, जहां कृष्ण ने जन्म लिया, जहां पर भगवान का अवतार हुआ, परशुराम अवतार हुआ, वामन अवतार हुआ, राम कृष्ण परमहंस का अवतार हुआ, जिन पर भगवानों का अवतार हुआ, ऐसे भारतवर्ष में, ऐसे सनातन में हमने जन्म लिया है। ऐसे सनातनी में हमने जन्म लिया। ये हमें गर्व होना चाहिए, भारत की मिट्टी का हमें गर्व होना चाहिए। और हम तो हर माता बहनों से एक ही बात कहना चाहेंगे, एक बात कहना चाहेंगे कि अगर आज कल ये जितने भी युवा वर्ग हैं, जितनी माताएं हैं, जितनी बहनें हैं, ज्यादातर वो मोबाइल के चक्कर में पड़कर रह गए। अरे मोबाइल चलाना बंद कर दो। अगर मोबाइल चलाते रह गए तो आने वाला समय दूर नहीं कि तुम्हारा हस्ल क्या होना है, क्या होना है। अगर कुछ सीखना ही है तो हम तो कहेंगे जैसे वो वर्ग उनके बच्चों को वो मदरसे में भेजते हैं, और हम ये सब आज हिम्मतगढ़ गांव में कहना चाहते हैं कि हर सनातनी अपने बच्चे को वो संघ की शाखा में भेजना प्रारंभ कर दे, संघ की शाखा में भेजना प्रारंभ करे। अगर वो मदरसे में भेज करके वो कट्टरतावाद सिखाते हैं तो हम अगर
जहां सड़क की शाखा लगे वहां अपने बच्चों को जाना चाहिए। हमारे आज के बच्चे मोबाइल चलाने में रह गए, तो हम तो कहेंगे कि अगर माता बहनें अपने बच्चों को, इन बहन बेटियों को मात्र मोबाइल मत दिलाओ, मोबाइल दिलाओगे तो मात्र मोबाइल में अगर वो चला कर अपना भविष्य खराब कर लेंगी। अगर दिलाना है तो एक तलवार दिलाओ, और ऐसे वो तलवारों का और मात्र शक्तियों को इनको, वो आज का युग है कि इनको भी वो शस्त्र चलाना सिखाना चाहिए। मोबाइल चलाना नहीं सीखना है आज की माता बहनों को, बहन बहनियों को, युवा वर्ग को। क्या चलाना सीखना है? ये शस्त्र चलाना सीखना है। अगर कहीं पर ऐसा समय आ जाए तो कम से कम अपनी प्राणों की रक्षा मेरी बहन बेटी कर ले, ऐसी रक्षा कर ले। यह होना चाहिए। यह माना कि प्रगति बदल नहीं सकती, यह माना कि प्रगति बदल नहीं सकती, यह माना कि कुछ भी असंभव नहीं है, यह माना कि कुछ भी असंभव नहीं है। कहां है किधर है तुम्हारी विरासत, कहां है किधर है तुम्हारी विरासत? और हमारी विरासत तो अभी भी यही है। बलिदानियों की महागाथा को तुम, बलिदानियों की महागाथा को तुम बलिदान का एक पन्ना और जोड़ दो, या तो समर्पित जन्म कर दो देश पर, या तो देश की बात करना ही छोड़ दो, या तो कर दो जन्म इस बलिदानियों के देश पर, या इस देश की बात ही करना छोड़ दो। अगर अपना जीवन समर्पित नहीं कर सकते, अगर अपना जीवन समर्पित नहीं कर सकते देश के लिए, अगर सनातनी अगर हो तो सबसे पहले सनातनी बन करके हमको रहना पड़ेगा, एक होकर के रहना पड़ेगा, जात पात से हट करके रहना पड़ेगा, तब जाकर के सनातनी होने का हमको गर्व होना चाहिए। बढ़ करके रह गए, कोई इधर उधर अगर बढ़कर रह जाए, चार अगर कहीं पर झगड़ा होता हो तो हमारा हिंदू मुंह देखता रहता है। अगर किसी हमारे सनातनी का आपस में कोई कुछ हो जाए तो यह सनातन वर्ग का ये दुर्भाग्य कि वो मुंह देखता है और कहीं पर वीडियो बनाता रहता है मोबाइल निकाल कर, पर वो उसकी मदद नहीं करता। पर ये जान लो और ये सीखो अन्य वर्ग से, एक अगर किसी पर संकट आ जाए तो वो पूरे के पूरे इकट्ठे हो जाते हैं। अभी आपने देखा होगा दिल्ली में, अभी गोरखपुर में एक होटल पर नाम लिखा हुआ था, एक हिंदू ने जाकर, एक सनातनी जाकर ने उसका विरोध किया, 1000 मुस्लिम वहां पर इकट्ठे हो गए, 1000 मुस्लिम इकट्ठे होकर उस हिंदू सनातनी भाई को बहुत मारा, इतना मारा। यह दुर्भाग्य हमारे देश का कि यह सनातनी खाली बोलने से सनातन नहीं हो पाएंगे, ऐसा करके दिखाना पड़ेगा, ऐसा हमको करके दिखाना पड़ेगा। सनातनी को एक होकर के, कहीं पर अगर हमारे सनातनी भाई के, अगर हिंदू भाई के साथ में अगर कुछ भी हो तो सारे मिलकर के एक हो जाओ और एकजुट होकर के और वहां पर इकट्ठे हो जाओ, तब जाकर के हिंदू होने का हमको गर्व होना चाहिए, तब होगा। कहने से काम नहीं चलेगा। ज्यादा समय नहीं है बोलने के लिए, तो बहुत कुछ है और ज्यादा समय नहीं लेंगे तो ये आगे अतिथि और भी विराजमान है, और भी आपको अतिथि यहाँ पर समय बहुत कम दिया है, इसलिए 2 लाइन कहकर गए और हम अपनी बात को विराम देंगे। जी वर्मा को मैं आमंत्रित करता हूँ, जो भवानी मंडी से जिला संपर्क प्रमुख के नाते राष्ट्र सेविका समिति में अपना कार्य संभालती है। मैं आपको मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि वे पधार कर हम सबको अपना वक्तव्य प्रदान कर सबका मार्गदर्शन करें। जयकारा लगवाना चाहती हूँ, भारत माता की, भारत माता की। सम्मेलन आयोजित करना क्यों आवश्यक है और इसमें मातृशक्ति को ही आगे आना है ज्यादा, क्योंकि एक माता ही है जो संगठित देश, संगठित परिवार और
जातियों में बंट रहे हैं। जैसा कि हमारे महाराज जी ने कहा है कि हम लोग आपस में ही जातियों में बंट कर लड़ रहे हैं, ये हमारे समाज का नहीं है, वो हमारे समाज का नहीं है, इसी में रह जाते हैं। क्योंकि अगर हम बंट गए तो कट जाएंगे और कुछ भी नहीं हो सकता फिर आगे। हमें संभालना है अपनी इस नई पीढ़ी को, हमारी संस्कृति को, क्योंकि यही आगे ये नई पीढ़ी ही आगे जाके हमारी संस्कृति को संभाल सकती है। हमारी संस्कृति को हमें भूलना नहीं है, क्योंकि नारी ही बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकती है। हम अगर बढ़ जाएंगे तो कट जाएंगे। इसलिए नारी से एक निवेदन है मेरा, मातृशक्ति से निवेदन है मेरा कि आज एक इस हिंदू सम्मेलन में एक संकल्प लेके जाएं कि हम बटेंगे नहीं, ये संस्कृति हमारी है, अपनी है। वाणी को विराम दूंगी और एक निवेदन करना चाहूंगी कि जाति पाति की विदाई करके और हम सब हिंदू एक हैं, यही सोच रख के आगे बढ़ेंगे और हम एक दूसरे से भेदभाव नहीं करेंगे। जैसा कि इस वायुमंडल को देखकर ऐसा हर्ष का विषय, ऐसा हर्ष उल्लास नजर आ रहा है कि पूरा भारत एक हो गया। आज पूरा भारत एकत्र हो गया, ऐसा दृश्य नजर आ रहा है। माँ एक शब्द है और माँ शब्द में बहुत कुछ समाहित है। माँ में ममता है, माँ में स्नेह है, माँ में प्यार है, माँ में दुलार है, माँ में शौर्य है, माँ में कर्तव्य है, माँ में अनुशासन है, माँ में धैर्य है। इसलिए हमने इस भारत भूमि को, इस भारत की धरती को हमने केवल भूमि नहीं कहा, हमने इसको माता कहा, भारत माता। और इसलिए हम कहते हैं भारत माता की जय। इसकी जय क्यों करते हैं? क्योंकि ये जगत जननी है। इस धरती पर कहीं महापुरुषों ने अवतार लिया, जन्म लिया है, ये सबकी जननी है और इसलिए हमने इसको भारत माता कहा। और जब हमने इसको भारत माता कहा है तो माँ होने के नाते हम सब इसकी संतानें हैं और हम जब उनकी संतानें हैं तो हम सब भाई हैं। और इसीलिए इस भारत भूमि पर रहने वाले समस्त सनातनी जो भारत माता की जय बोलता है, जो भारत माता का सम्मान करता है, जो भारत माता को मानता है, वो इस धरती पर रहने वाला समाज भारतवासी हिंदू है। होगा उसका मत और पंथ अलग, होगा उसका सोचना अलग, उसकी विचारधारा अलग, लेकिन वो भारत को भारत माता कहता है, भारत को भारत मानता है, इसके संस्कारों को, संस्कृति का सम्मान करता है। उस धरती पर रहने वाले समस्त लोग भारत के हिंदू हैं, सनातनी हैं। और इसलिए आज हम सब लोग एकत्र आए हैं, समस्त हिंदू एक साथ आए हैं, एकत्र आए हैं। एक दृश्य नजर आ रहा है, यहाँ किसी की जातियों का कोई मतलब नहीं है, किसी की जाति कोई नहीं जानता, सिर्फ यहाँ आए एकत्र हुए हैं हिंदू। और ये जब तक भारत का हिंदू एकत्र हुआ है, जब तक भारत का हिंदू एक साथ खड़ा हुआ है, तब तक भारत ने पूरे विश्व में परचम ले रहा है। हमारी ये चिर पुरातन संस्कृति है, किंतु हमारा दुर्भाग्य कई कालखंड में इस भारत को विदेशी और विधर्मियों का शासन झेलना पड़ा। वो शासन क्यों झेलना पड़ा? मैं आपको एक कहानी सुनाता। कश्मीर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था और पूरा संगठित था, 4-5 भाई थे। उनमें से एक भाई था जो बहुत अच्छी पहलवानी करता था, हट्टा कट्टा था, और वो पहलवानी करता था और प्रातः काल अपने कंधे पे अंगूठा डाल करके नहाने जाता था झील में। जब वो झील में स्नान करने जाता था तो रास्ते में एक
सहेलियों से कहा परिवार में कि मैं इससे निकाह करना चाहती हूँ। तो आदेश, नवाब का आदेश कौन ठुकराए? नवाब ने आदेश दिया, उस लड़के को बुला के लाओ। उस लड़के को बुला के लाया गया। लड़के से कहा भाई तुम्हें हमारी बालिका से और निकाह करना पड़ेगा। उसने कहा मैं ब्राह्मण हूँ, निकाह नहीं कर सकता। उसके परिवार के सारे लोगों को बांध दिया गया पेड़ पे, और इतना ही नहीं किया, उनके मुंह में जबरदस्ती गोमांस ठूसा गया और गोमांस ठूस करके कहा कि अब तुम पंडित नहीं हो, अब तुम ब्राह्मण नहीं रहे, अब तुम हिंदू नहीं रहे, अब तुम निकाह कर सकते हो। उन्होंने कहा हम निकाह नहीं करेंगे। तो उनके एक भाई ने गर्दन पर तलवार रख दी। उन्होंने बड़े भाई ने कहा कोई बात नहीं, हम निकाह करते हैं। निकाह कर लिया, हो गया। कुछ समय बाद देश आजाद हुआ। देश आजाद होने पर वो परिवार वहाँ के ब्राह्मणों के पास गया कि अब तो देश आजाद हुए, अब स्वतंत्र हैं और आप हमें फिर वापस से ब्राह्मण बना लीजिए, हिंदू बना लीजिए। तो वहाँ के जो ब्राह्मण बंधु थे उन्होंने कहा आप तुम ब्राह्मण नहीं बन सकते, हिंदू नहीं बन सकते, तुम्हारा प्रायश्चित ये है कि झील में कूद जाओ, पत्थर बांध के मर जाओ, जब अगला जन्म होगा तब तुम ब्राह्मण हिंदू बन सकते। वो परिवार हरिद्वार गया। हरिद्वार जाने के बाद वहाँ के पंडितों से कहा भाई ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ, जबरदस्ती हुआ, और अब हमें आप जो विधि विधान से जो भी आपका होता हो उससे हमें वापस इनको बना लीजिए। वहाँ के ब्राह्मणों ने कहा ये जो गंगा है ये सबको पवित्र करती है, पत्थर बांध के इसमें कूद जाओ, जब मर जाओगे, जब आपका पुनर्जन्म होगा हिंदू होगा। वो जो परिवार था, वो जो लड़का था, वापस कश्मीर लौटा। कश्मीर लौट करके उसने संकल्प लिया कि मैं कश्मीर में एक भी ब्राह्मण परिवार नहीं रहने दूंगा। और उसने इतने कत्लेआम किए वहां के हिंदुओं के ऊपर, ब्राह्मणों के ऊपर, कि आप देख रहे हैं आज कश्मीर में ब्राह्मण नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। अगर उन्होंने उस समय उनको आत्मसात कर लिया होता। हमारी विडंबना है, हमारा दुर्भाग्य है कि हम हिंदू लोग अभी आत्मसात नहीं करते, आत्मसात करना नहीं सीखा, और उस समय निकल गया। लेकिन अब अभी भी समय है, अभी भी कहीं दुराचारी शक्तियां, दुष्ट शक्तियां भारत में जाल फैला रही है इस हिंदू समाज को तोड़ने के लिए। और इसलिए जातियों में उपद्रव फैलाया जा रहा है, जाति में जाति खड़ी करी जाती है, जाति में एक अपना अलग देवता खड़ा कर दिया जाता है, जाति में अपना एक अलग महापुरुष खड़ा करके और भड़काया जा रहा है राजनीति के माध्यम से। ये हिंदू समाज जब तक टूटा रहेगा तब तक हम इनके ऊपर शासन करते रहेंगे। जिस दिन हिंदू समाज संगठित हो गया तब हमें भगा देगा। और है 1857 की क्रांति अगर फैलनी होती तो अंग्रेज 1857 में भाग गए होते। उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक हमारे देश के ऐसे टुकड़े किए, हमारे देश को ऐसे जाति में विभाजित करके भड़का दिया, तू छोटा है, तू बड़ा है, तू ऊंचा है और तू नीचा है। और इसलिए आज हम टूटे हुए और बिखरे हुए। आज बड़ा हर्ष का विषय है कि आज पूरा हिंदू समाज एक साथ एक स्थान पर खड़ा है। फिर भी इस समाज को अभी बहुत सारी बातें हमें करनी है। इस देश को संगठित करने के लिए, इस भारत माता का मान सम्मान बचाने के लिए, आन बान शान बचाने के लिए हमें अभी बहुत करना है। माताएं बैठी, हमारे भारत का चरित्र कितना कोथा। अरे अलाउद्दीन खिलजी था जिसने रानी पद्मिनी को अपने हरम में लाने का प्रयास किया, लेकिन हमारी माताओं का चरित्र, भारत की माताओं का चरित्र कैसा श्रेष्ठ है कि उस अलाउद्दीन खिलजी को अपना बदन छूने नहीं दिया, अपने शरीर को छूने नहीं दिया, चाहे आग में अपने आप को आहुति कर दिया, आग की होली खेल ली। ये हमारे भारत का चरित्र है। माता सीता जो ब्रह्मांड को जीतने की ताकत रखता था रावण, लेकिन माता सीता को छू नहीं सका। कितना उत्तम चरित्र हमारी माताओं का था। इतना ही नहीं, स्वामी विवेकानंद जब इंग्लैंड में अपना और वो प्रवास कर रहे थे, एक माँ उनके पास आई, एक बहन ने कहा मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। क्यों करना चाहती हूँ विवाह?
तो मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। विवाह क्यों करना चाहती हूँ? विवाह मैं इसलिए विवाह करना चाहती हूँ कि मुझे आपके जैसा पुत्र हो। स्वामी विवेकानंद ने कहा इतनी सी बात है, तो आप मेरी माँ हो जाओ, मैं आपका पुत्र बन गया। आप मेरी माँ है और मैं आपका पुत्र बन गया। वो महिला स्वामी विवेकानंद के चरणों में गिर गई। ये भारत का चरित्र है। वसुदेव कुटुंबकम का नारा भारत ने दिया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। हम जीवों में भी भगवान देखते हैं, हम पेड़ पौधों में भी भगवान देखते हैं, हम पौधों की पूजा करते हैं, पत्थरों की पूजा करते हैं। ऐसा सनातन हमने कभी अपनी तलवार के दम पर किसी को अपना विचार स्थापित नहीं किया। अगर हमने विचार किया है, स्थापित किया है, तो स्नेह के दम पर, प्रेम के दम पर और अपना चरित्र स्थापित करके, अपने चरित्र का दर्शन करा के अपने विचार को स्थापित किया है हमारे भारत। हम भारत किसी को अलग नहीं मानते, भारत के लोग किसी को छोटा नहीं मानते, सबसे संभव दृष्टि रखते हैं हम। इसलिए हम भारत के लोग, इसलिए हिंदू सनातन शक्ति आज विश्व में परचम फहरा रही है। आज विश्व के कई देशों में, कई इंग्लैंड में 33% ईसाई हिंदू अपना रहे, हिंदू धर्म स्वीकार किया है उन्होंने। अमेरिका में 40% ईसाइयों ने हिंदुत्व को स्वीकार किया है, क्योंकि भारत में आज सनातन संस्कृति का विस्तार हो रहा है। सारे सनातन देश, सारे विश्व में सनातन सब क्यों? क्योंकि उनके परिवार टूट रहे हैं। हमारी 5 बातें हैं हमारे समाज में, 5 बातें हम करने जा रहे हैं। सामाजिक सद्भाव, सामाजिक समरसता। सामाजिक सद्भाव कैसा? भगत सिंह को फांसी होने वाली है, 2 दिन रह गए, 3 दिन रह गए, और उसके भगत सिंह की जो जेल में जो स्वच्छता साफ सफाई करनी था, तो सफाई करने से उन्होंने कहा, उसका नाम बेबी था, उसने कहा बेबे तुम तो, वो थे उसका नाम था, वो थे तुम तो मेरी बेबे हो, बेबे वाली माँ, तुम मेरी माँ हो। उसने कहा मैं तुम्हारी माँ कैसे हूँ? अरे ये शौचालय साफ सुथरा, मलमूत्र तो मेरी माँ करती थी, जब मैं छोटा था मेरे शौचालय मलमूत्र मेरी माँ साफ करती थी, इसलिए तुम मेरी माँ हो, और इसलिए आप मेरे हाथ से मेरे को, आप अपने हाथ से भोजन बना करके मैं खाऊंगा। कैदियों ने कहा भगत मान जा, क्या करता है? नहीं, अगर इसने भोजन नहीं कराया तो मैं भूखे ही फांसी चढ़ूंगा। अंत में उसने अपने हाथ से भोजन बनाया, जेल में आटा लगाया, भोजन बनाया, रोटियां बनाई, और एक ग्लास तोड़ के रोटी का जो कहा उसने मेरे हाथ में, मेरे मुंह में दो। जब बोलते ना उनके मुंह में और रोटी का घास दिया, दोनों पकड़ के रो पड़े। ये भाव जब हिंदू समाज लेकर हिंदुत्व में जाएगा कि ये सब समान है, हम सब समान हैं, हमारा हिंदू समाज फिर से सबल खड़ा होगा, बलवान और मजबूत खड़ा। परिवार टूट रहे हैं जिस देश में, जैसा ग्रंथ रामायण, अरे एक भाई के लिए वनवास जाता है, और एक भाई के लिए राजनीति को छोड़ देता है, और अपने पति का धर्म निभाने के लिए सीता वनवास जाती है। ऐसा परिवार में आज इस देश में ऐसे महापुरुष हैं, ऐसा चरित्र रहा है, ऐसे परिवार हैं, आज वो परिवार टूट रहे हैं। माँ वृद्धाश्रम में, पिता वृद्धाश्रम में, बाप, बेटा कलेक्टर है, बेटा डॉक्टर है, माँ बाप किसमें है? वृद्धाश्रम में। इसलिए हमारे परिवार टूट रहे हैं। कुटुंब प्रबोधन हमें करना है, कुटुंब को बचाना है, परिवार को बचाना है, सामूहिक परिवार। जब हमारे सामूहिक परिवार थे, किसी की हिम्मत नहीं होती थी परिवार पे आंख उठाने की। आज 20 परिवार में हमारे बहन बेटियों को कोई ले जाता है, हम देखते रह जाते हैं। इसलिए कुटुंब प्रबोधन। और दूसरा है पर्यावरण, प्लास्टिक। पर्यावरण में आप देखिएगा इतनी जो प्लास्टिक की थैलियां हैं, गांव के गांव भरे, नालियां भरी है, और स्व का भाव खत्म हो गया। किसी जमाने में गांव में बारात आती थी ना, जब बारात आती थी तो गांव की माताएं आंगन साफ करती थी, गलियारे साफ करती थी, गांव में बारात आने वाली है। लेकिन आज क्या है? पंचायत आएगी, नाली साफ करेगी, कर्मचारी आएंगे, नाली साफ करेंगे, हम क्यों करें? और इसलिए शहरों में नालियां भरी पड़ी है, छोटे छोटे कस्बों में गंदगी भरी पड़ी, अटी पड़ी है, उसको कौन साफ करे? जब हमें लगेगा कि एक गांव मेरा है, ये गली मेरी है, ये घर का आंगन मेरा है, तब वो साफ सुथरा होगा। इसलिए पर्यावरण की स्वच्छता, प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना। और
अगला है स्व का भाव। हम क्या थे, हम कौन थे, ये हमें विचार होना चाहिए। हमारा देश, हमारे देश का संविधान, हमारे देश का तिरंगा झंडा, हमारे देश का वंदे मातरम, हमारे देश का राष्ट्रगान, इनका मान और सम्मान हम करेंगे। और अंत में मैं अपनी बात को अंतिम 2 शब्द में पूरी करूंगा कि जब हम सब मिलकर के सारे काम करेंगे तो ये भारत स्वच्छ रहेगा, कहीं भी गंदगी नहीं रहेगी, पेड़ पौधे हरे रहेंगे, हर व्यक्ति संकल्प रहेगा मैं एक पेड़ लगाऊंगा। जब हर व्यक्ति एक पेड़ लगाएगा ये धरती पुनः हरित होगी, सबको ऑक्सीजन मिलेगी, हरियाली मिलेगी, ठंडक मिलेगी, साफ सुथरा होगा, स्वच्छ होगा, सबके मन एक होंगे, बंधुत्व का भाव होगा और जिस दिन ये सारी बातें होंगी उस दिन पूरा भारत देश पुनः गौरवशाली होगा, भारत विश्व में परचम ले रहेगा। गीत की 2 पंक्तियां, धरती, मेरे साथ गीत दोहराना, धरती स्वर्ग बनाए हम, बोलो सब, धरती स्वर्ग बनाए हम, याद करे दुनिया हमको, याद करे दुनिया हमको, कुछ तो कर दिखलाए हम, धरती स्वर्ग बनाए हम, जिनको अपने भुजदंडों की ताकत पर विश्वास है, दुनिया का हर सुख उसका है, हर निधि उसके पास है, यह विश्वास जगा कर ही, यह विश्वास जगा कर ही, जन जन का भाग्य बनाए हम, धरती स्वर्ग बनाए हम, धरती स्वर्ग बनाए हम। तो आने वाली पीढ़ी भाइयों से मेरा निवेदन है, पहले अपने संस्कार सुधारे। आज चलन चल रहा है दाढ़ी रखने का, वो मेरे नौजवान दाढ़ी भी कैसी रख रहे हैं, सिर्फ 2 इंची। वो तो कोई कह नहीं सकता कि हिंदू बालक है। और माताओं से भी निवेदन है, अपनी बच्चियों को अच्छे संस्कार दें, अच्छे कपड़े पहनाएं। आधे कपड़े में कहीं बाजार में, मंदिर में कभी दर्शन करने नहीं जाने दें, क्योंकि जितनी घटनाएं हो रही है ये मोबाइल के लिए हो रही है साहब। तो मोबाइल पे जब दे उसकी शादी हो जाए तो आप 50,000 का मोबाइल देना कोई तकलीफ नहीं है, सादा मोबाइल दे दें। क्योंकि इंस्टाग्राम में आजकल हम तो हर गाँव में जाते देख रहे हैं, जिस बालिका के लिए माता पिता खून पसीनाई करके पढ़ाते हैं वो मोबाइल के साथ दूसरे के साथ में चली जाती है। जब थाने में आती है, जिनने बड़ा किया है वो कह रही कि मैं इन्हें नहीं पहचानती। यदि संस्कृति बचाना है तो पहले अपन सुधरो। देखो इतने देश है, इन देश में किसी की जय नहीं किया जाता है, सिर्फ भारत माता की जय बोली जाती है। आपके घर भैंस है, 4 लीटर दूध देती है, लेकिन उसका जय नहीं बोलते हैं, गौ माता की जय बोलते हैं। बोले गौ माता की। सभी आज धन्यवाद है, दूर दूर से आप लोग पधारे हैं और आज हिम्मतगढ़ ने वास्तव में बता दिया है कि सनातन की रूपरेखा किस प्रकार होती है। सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि किसी हिंदू के ऊपर यदि आफत आती है तो एकजुट होकर के उसका साथ दे। यह नहीं कि हमें तो गाली नहीं दे रहा, हमें मार नहीं रहा, अपन दूर से देखेंगे तो यही हमारा बिखराव हो जाएगा। एक माता की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, गौ माता की। आप सभी हमारे श्रीमद भगवत के महावक्ता भी है और महाशिव पुराण के कथावाचक जी संजय जी शर्मा, उनके चरणों में प्रणाम। बाहर से आए हुए मोहनलाल जी भाई साहब और संतोष जी वर्मा, आपका भी प्रणाम। आप सभी को मेरा प्रणाम। बाहर से आए हुए सभी को राम राम। समय का बहुत हमारे श्रीमद
भागवत के महावक्ता भी है और महाशिव पुराण के कथावाचक जी संजय जी शर्मा, उनके चरणों में प्रणाम। बाहर से आए हुए मोहनलाल जी भाई साहब और संतोष जी वर्मा, आपका भी प्रणाम। आप सभी को मेरा प्रणाम। बाहर से आए हुए सभी को राम राम। समय का बहुत माता की, भारत माता की। हो जन्म जन्म की खोज बताए, राम से चल के राम